शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। प्लीज 1000 सब्सक्राइबर्स करा दो। हमारी कहानी शुरू होती है हमारे बहुत शरारती हीरो से, एक मजाकिया ट्रबल मेकर जिसका नाम है जॉन। वो हाई स्कूल का स्टूडेंट है, लेकिन सच कहें तो पूरा का पूरा छोटा शैतान है। यहाँ तक कि प्रिंसिपल जूलिया भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो हमेशा उसे गुस्सा दिला देता है और जॉन कहता है कि वो उससे अपनी मौसी से भी ज्यादा डरता है। इत्तेफाक से जॉन अपने दोस्त हैन के साथ खुद की वीडियो बना रहा होता है। तभी अचानक प्रिंसिपल बाथरूम से बाहर आती है और गलती से कैमरे में आ जाती है जब वो माफ करना अपनी स्कर्ट ठीक कर रही होती है। उसका वो लुक इतना अजीब और फनी लगता है कि वो तुरंत जॉन के पीछे भागती है उससे वीडियो डिलीट करवाने के लिए। जाहिर है जॉन भाग जाता है और अपनी स्कूटर पर कूद जाता है। जैसे ही वो निकलने वाला होता है तभी हमारी हीरोइन जीजी आती है और उससे मस्ती करते हुए स्कूटर की चाबी छीन लेती है ताकि वो भाग न सके। लेकिन जैसे ही उसे प्रिंसिपल की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है, चाबी उसके हाथ से गिर जाती है। छोटा शैतान जॉन तुरंत मौका पकड़ता है, चाबी उठाता है और रॉकेट की तरह निकल जाता है। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी परफेक्ट नहीं होती। वो सीधे जाकर स्कूल के प्रिंसिपल से टकरा जाता है। स्कूटर गिरता है, आदमी को लगता है और उसके सिर पर गंभीर चोट लगती है। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में एक नर्स अपनी साथी से कहती है कि बेड नंबर 3 वाले कैंसर पेशेंट की रिपोर्ट लेकर आओ, लेकिन गलती से एक स्टाफ जॉन को ही बेड नंबर 3 पर रख देता है। उसी समय जॉन हैरान रह जाता है जब प्रिंसिपल उसके पास आकर कहता है, तुम्हें पता है तुमने किसे टक्कर मारी है, स्मार्ट बॉय? प्रिंसिपल। जॉन घबरा जाता है, तुरंत सच उगल देता है और कहता है, ओ नहीं, अब तो मैं गया, मुझे निकाल दिया जाएगा। वो उससे गिड़गिड़ाने लगता है, कस्में खाता है और कहता है कि उसे मत निकालिए क्योंकि वो बस एक गरीब बच्चा है। इत्तेफाक से उसकी बहन जीजी उसी अस्पताल में डॉक्टर होती है। जब उसे पता चलता है कि उसके भाई को कैंसर है तो वो बाकी लोगों की तरह घबराती नहीं है, बल्कि वो जांच करती है और पता लगाती है कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट किसी और मरीज से गलती से बदल गई है। जब जॉन घर जाता है तो वो जानवर की तरह खाना खा रहा होता है। जो भी सामने आता है सब खत्म कर देता है। खाना खत्म ही नहीं होता और वो भरता ही नहीं है। तभी जीजी उससे कहती है, सर, पूरे सम्मान के साथ कह रही हूँ, आपको कैंसर नहीं है। लेकिन जॉन पूरी तरह यकीन कर चुका होता है और उसी तरह बिहेव करता रहता है। जीजी उसका फोन लेकर उसमें लगातार आ रहे मैसेजेस और कॉल्स देखती रहती है, जहाँ हर कोई उसे जल्दी स्कूल लौटने की शुभकामनाएं दे रहा होता है। वो उसे फोन देती है, लेकिन जॉन देखकर हैरान रह जाता है कि फोन काम नहीं कर रहा क्योंकि उसने पासवर्ड कई बार गलत डाला और फोन लॉक होकर पूरा रीसेट मांग रहा है। तभी अचानक प्रिंसिपल आता है, रो रो कर बुरा हाल होता है और प्यार से कहता है कि उन्होंने फैसला किया है कि उसे स्कूल से नहीं निकाला जाएगा और उसे एक और मौका दिया जाएगा, खासकर क्योंकि वो बीमार है। वो ये भी कहता है कि जब भी उसे थकान लगे वो छुट्टी ले सकता है। जॉन बहुत खुश हो जाता है। वो इस कहानी को पकड़ लेता है और हर किसी से कहता फिरता है, हाँ, मुझे कैंसर है, थोड़ा सा। इतने सस्पेंस के बीच जीजी उसे ध्यान से देखती रहती है, ये सोचकर कि कोई कैंसर पेशेंट इतना खुलकर कैसे खा सकता है। ब्रेक टाइम में वो अपने इकलौते दोस्त शिन से बात करती है और कहती है कि उसे शक है कि जॉन सच में बीमार नहीं है। तभी एक टीचर आता है और एक नई प्रतियोगिता की घोषणा करता है। जॉन उसमें शामिल होना चाहता है, लेकिन टीचर कहता है कि वो पहले से ही रजिस्टर्ड है। उस दिन से जीजी उसे लगातार परेशान करने लगती है। उसके सामने से सारा खाना हटाती रहती है, ये कहकर कि वो उसकी सेहत के लिए चिंतित है। ये मना है, ये अनहेल्दी है, इसमें बहुत फैट है। उनकी एक बहस के दौरान शिन हमेशा की तरह जीजी के साथ लंच करने आता है। जॉन उसे देखकर कुछ अच्छे कमेंट्स नहीं करता और चिप्स लेने चला जाता है। जीजी उसकी परछाई की तरह हर जगह उसका पीछा करती है। अगले दिन स्कूल में जॉन जोर जोर से चिल्लाता है और जीजी से कहता है कि उसे थप्पड़ मार दे क्योंकि उसे बहुत बुरे सपने आ रहे हैं। वो खुशी खुशी मान जाती है और उसे इतना जोर से थप्पड़ मारती है कि वो जमीन पर गिर जाता है। जब टीचर पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया तो वो कहती है कि उसने खुद कहा था, वो बस उसकी मदद करना चाहती थी रिलैक्स होने में। उस दिन के बाद सारे स्टूडेंट्स जीजी से डरने लगते हैं। एक दिन स्कूल के बाद जीजी देखती है कि जॉन गायब है और सिर्फ उसका बैग वहीं उदास पड़ा है। वो बैग उठाती है और उसे उसके घर लौटाने जाती है। जॉन उसे देखकर हैरान होता है और ताना मारकर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, क्या वो उस पर नजर रख रही है। वो गुस्से में कहती है कि वो सिर्फ उसका बैग लौटाने आई है और वो उसकी चिंता करती है, उसे उसका शुक्रिया करना चाहिए। जॉन गुस्से से घर से निकल जाता है और तभी एक कार उसे लगभग टक्कर मार देती है, लेकिन आखिरी समय पर रुक जाती है। वो वापस घर आता है और ताना मारते हुए पूछता है कि अब वो खुश है या नहीं।
नहाने के बाद जिज्ञासा में वो अपना बैग खोलता है और देखकर हैरान रह जाता है कि जीजी ने उसकी बीमारी के बारे में बहुत डिटेल में नोट्स लिखे हैं, जिसमें खाने के प्रकार, दवाइयों का समय और ड्रिंक्स सब शामिल हैं। वो उसकी जानकारी देखकर दंग रह जाता है, इतनी कि कोई असली डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाए। और अजीब बात यह है कि हम देखते हैं कि जीजी खुद भी कुछ दवाइयां ले रही है, लेकिन अभी हमें पता नहीं क्यों। अगली सुबह जॉन खुशी खुशी स्कूल जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे चिढ़ी हुई होती है और चली जाती है। अजीब बात यह है कि जो पहले उससे परेशान होता था, अब उसे बुरा लगता है कि वो उससे नाराज है। वो दूर से उसे देखता रहता है जब वो रनिंग प्रतियोगिता की तैयारी कर रही होती है। रेस शुरू होने से ठीक पहले जीजी के पैर में तेज दर्द होता है और उसे गहरा घाव दिखता है। जॉन दूर से ये देखता है, समझ जाता है कि वो घायल है और उसकी जगह खुद दौड़ता है, घोड़े की तरह। लेकिन प्रतियोगिता खत्म होने के बाद वो हैरान रह जाता है कि वो गायब है, क्योंकि शिन उसे डॉक्टर के पास ले गया होता है। खबर जो उसे और उसकी मां को बहुत खुश कर देती है वो ये थी कि वो अब कैंसर से लगभग सुरक्षित है। 90% संभावना थी कि बीमारी वापस नहीं आएगी और बहुत कम संभावना थी कि वो लौटे। और हम सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पता चलता है कि उसे भी कैंसर था, इसलिए वो हमेशा जॉन की इतनी चिंता करती थी। जब वो घर लौटती है, उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। कौन है? वो जॉन है। उसके पिता उससे पूछते हैं कि वो कौन है और क्या चाहता है। जॉन कुछ कागज लेकर आता है, बस बहाना बनाकर। पिता उसे अंदर नहीं आने देना चाहते, लेकिन माँ अपनी अच्छी आदत और दयालुता दिखाते हुए अंदर आने देती है। खाना खाते समय वो उससे पूछते हैं, क्या सच में तुम्हें कैंसर है बेटा? वो हिचकिचाता है, अटकता है और आखिरकार हाँ कह देता है। लेकिन वो यही नहीं रुकते, वो उसके लक्षणों के बारे में भी पूछते हैं। जॉन घबरा जाता है और कुछ समझ नहीं आता कि क्या कहे। तभी उसके पिता गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि मांस ठीक से पका नहीं है। जॉन राहत की सांस लेता है और मन ही मन भगवान का शुक्रिया करता है कि उनका ध्यान भटक गया। बाद में वो और जीजी थोड़ी बात करते हैं और वो उससे पूछती है कि उसके माता पिता कहाँ हैं। वो बताता है कि वो एक ट्रेन हादसे में मर गए थे। उस दिन उसे उनके साथ होना था, लेकिन वो थकान की वजह से सो गया था। जब वो उठा, हादसा हो चुका था। वो बेहोश हो गया था और फिर अस्पताल में होश आया जब पता चला कि वो अकेला बचा था। वो कहता है कि वो हर रात उस दिन का सपना देखता है और वो डरावना सपना उसका पीछा नहीं छोड़ता। फिर वो गलती से कह देता है, मैं तुम्हारे बारे में भी बहुत सपने देखता हूँ। वो हैरान होकर पूछती है, क्या मतलब? मैं भी कोई डरावना सपना हूँ क्या? वो चुप हो जाता है। वो उससे ज्यादा सवाल नहीं करती और कहती है कि उसने कल उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। अगले दिन वो उसे कैंसर अस्पताल लेकर जाती है। दोनों इतना हंसी मजाक करते हैं कि उसका डॉक्टर और शिन भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी और के साथ ऐसा बिहेव नहीं करती। और यहीं से उनका रोमांस और बढ़ता है। अब वो दोनों पूरे दिन साथ रहते हैं, स्कूल में भी, और रात को घंटों बात करते हैं। एक बार वो उससे पूछती है कि वो किस कॉलेज में जाना चाहता है। वो कैजुअली कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे पढ़ाई की परवाह नहीं है। वो सख्ती से कहती है, नहीं, पढ़ाई एक लक्ष्य है, तुम्हें एम्बिशन चाहिए। वो हंसता है और पूछता है, एम्बिशन क्या होता है? आखिरकार वो उसकी बात मान जाता है और तुरंत ऑनलाइन सर्च करता है, जहां उसे पता चलता है कि उसने किसी भी विषय की पढ़ाई नहीं की है। अगले दिन वो देखता है कि जीजी ने उसके लिए पूरा स्टडी शेड्यूल बना दिया है और प्रोफेसर शिन को भी मदद के लिए बुलाया है। एक पढ़ाता है, दूसरा रिवाइज कराता है। परफेक्ट सेटअप। लेकिन जॉन खुश नहीं होता और शिकायत करता है कि वो इस लड़के को उसके साथ पढ़ने क्यों लाई। वो रोज उसके पीछे पड़ी रहती है और उसे लगातार पढ़ने पर मजबूर करती है। फिर भी अपने अच्छे दिल की वजह से वो उसे बाहर भी ले जाती है और दोनों एक्वेरियम घूमने जाते हैं। जॉन शरारती है, तो जगह की फोटो लेने की बजाय उसकी फोटो खींचता है। वो इतनी नर्वस हो जाती है कि समझ नहीं आता कहाँ देखे, और वो सोने का नाटक करके अपना सिर उसकी गोद में रख देता है। घर लौटने के बाद दोनों हंसी मजाक करते रहते हैं। अचानक शिन वहां अजीब सा खड़ा दिखता है। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो वो कहता है कि वो बस उसका हाल पूछने आया था। जाते वक्त वो जॉन को रोकता है और पूछता है कि क्या वो उससे प्यार करता है या नहीं। जॉन जवाब नहीं देता और चला जाता है। शिन गुस्से में चिल्लाता है कि वो उससे सच्चा और गहरा प्यार करता है। और आखिरकार ग्रेजुएशन डे आ जाता है। सभी स्टूडेंट्स जश्न मना रहे होते हैं। वो उसके पास भाग कर जाता है और अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन जेजी अजीब तरीके से जवाब देती है, ना हाँ कहती है ना, जिससे जॉन कंफ्यूज हो जाता है कि वो उससे प्यार करती है या नहीं। कुछ दिनों बाद कॉलेज के रिजल्ट आते हैं और जॉन को पता चलता है कि उसका एडमिशन फैकल्टी ऑफ टूरिज्म में हो गया है। अगले दिन उसका करीबी दोस्त उससे मिलने आता है और फिर से पूछता है कि क्या वो सच में जेजी से प्यार करता है। अजीब बात यह है कि जॉन चुप रहता है, अपने ही ख्यालों में खोया हुआ।
ये समझ नहीं पाता कि जो वो महसूस कर रहा है वो प्यार है या सिर्फ एडमिरेशन। नए दिन की शुरुआत में चारों दोस्त एक साथ मिलते हैं और तय करते हैं कि वो एक अच्छा दिन बाहर बिताएंगे। जॉन उन्हें कुछ पेपर देता है जिसमें एक छोटा सा फन टेस्ट होता है। बाद में वो जेजी को उसके डॉक्टर के पास ले जाता है, जो उन्हें भरोसा दिलाता है कि उसकी हालत अभी स्टेबल है, लेकिन उसे अपने इलाज को सख्ती से फॉलो करना होगा, डाइट का ध्यान रखना होगा और सबसे ज़रूरी समय पर दवाइयाँ लेनी होंगी। आखिर में जेजी शिन को छोड़कर चली जाती है। शिन उसे उदास आंखों से देखता रहता है। उसे और बुरा तब लगता है जब वो देखता है कि जॉन उसके साथ घर जा रहा है। बेचारा, उसे सांस लेने में भी दिक्कत होती है। वो अकेले बैठता है और उसके बारे में सोचता रहता है। उसे वो पल याद आता है जब उसने जेजी से अपने प्यार का इजहार किया था और उसने उसे ठुकरा दिया था। जब उसने पूछा था कि क्या वो जॉन से प्यार करती है, तो उसने सीधा जवाब नहीं दिया था। तभी उसे सच में एहसास होता है कि वो जॉन से प्यार करती है, और शायद वो पहले से ही ये जानता था। एक फ्लैशबैक उसे ग्रेजुएशन डे पर ले जाता है। वो उसे वो ट्रेडिशनल गिफ्ट देने वाला था जो स्टूडेंट्स प्यार का इजहार करते वक्त देते हैं, लेकिन उसने अपना फैसला बदल दिया। वो उसके पीछे गया और देखा कि जॉन उससे प्यार का इजहार कर रहा है। अगले दिन हम फिर अपने हीरो के पास आते हैं। जब वो फिर से एक्वेरियम जाते हैं तो वहाँ काम करने वाली लड़की उन्हें चेतावनी देती है कि फ़ोटो लेना मना है, क्योंकि वहाँ के जीव बहुत सेंसिटिव होते हैं और डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर दोनों में बहस शुरू हो जाती है, बिल्ली चूहे जैसी, जिसमें रोमांस, नरमी और प्यार सब मिला होता है। बिना जाने वो दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। घर लौटते वक्त जेजी अचानक उससे पूछती है कि क्या वो कुछ नया ट्राई करना चाहता है। वो पूछता है क्या मतलब, और वो उसे स्कूटर पर ले जाती है। दोनों ऐसे उड़ते हैं जैसे पंछी, और मज़ेदार बात यह है कि स्कूटर वो चला रही होती है। ऐसे रोमांटिक पल कैसे होते हैं ये तो हम सब जानते हैं। असल में उस पल का पूरा मज़ा सिर्फ जॉन ही ले रहा होता है। अगले दिन चारों दोस्त फिर मिलते हैं। उनका चौथा दोस्त फ्रिज से ड्रिंक्स लाता है, लेकिन शिन और जेजी सबको चौंकाते हुए कहते हैं कि वो नहीं पीते। जॉन को शर्मिंदगी महसूस होती है और वो झूठ बोल देता है कि वो भी नहीं पीता। आखिरकार वो लड़की के सामने शिन से कम तो नहीं दिख सकता। फिर वो ट्रूथ और डेयर खेलते हैं और बारी आती है जॉन की। सब उससे पूछते हैं कि क्या उसने कभी जेजी से झूठ बोला है। अब वो पूरी तरह फंस चुका होता है। जवाब देता है तो झूठा साबित होगा, पीता है तो भी झूठा, हर हाल में पकड़ा जाएगा। वो फिर झूठ बोलने वाला होता है कि उसने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन उसका दोस्त उसे चेतावनी देता है, सावधान रहो, इस गेम में झूठ नहीं चलता, सिर्फ सच। जॉन का चेहरा पीला पड़ जाता है। जेजी उससे पूछती है, तो क्या है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो या असल में कहानी क्या है? तभी शिन आगे आता है और उसे बचा लेता है। कहता है कि ये बस एक छोटा सा व्हाइट लाई था और उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उस पल के बाद से शिन और जॉन अच्छे दोस्त बन जाते हैं। घर जाते वक्त वो साइकिल रेस करते हैं। अचानक एक कार शिन के सामने आ जाती है, जिससे वो गिर जाता है और उसके हाथ घायल हो जाते हैं। जॉन वापस दौड़कर आता है और पूछता है कि एम्बुलेंस बुलाए। शिन कहता है कि जरूरत नहीं है, वो ठीक है। जॉन मान जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद शिन फिर गिर जाता है और उसका शरीर कांपने लगता है। उसे एपिलेप्सी होता है और गिरने से उसे दौरा पड़ जाता है, लेकिन अफसोस वो देर से पहुंचता है और शिन की मौत हो जाती है। ये खबर जॉन और जेजी दोनों के लिए बहुत बड़ा झटका होती है। कई दिनों तक वो सदमे में रहते हैं। बार बार पुरानी यादें दिमाग में चलती रहती हैं। एक दिन जब जॉन अब भी दुख में होता है, उसकी डॉक्टर बहन उसके पास आती है और कहती है कि वो खुद को बर्बाद करना बंद करे और यूनिवर्सिटी की तैयारी शुरू करे। अगले दिन वो उसे पैसे देती है और उनके माता पिता के बारे में बात करती है जो अब नहीं रहे, और कहती है कि वो उसे सिर्फ भाई नहीं बल्कि बेटे की तरह देखती है। वो उससे कहती है कि वो खुद के लिए बदले, किसी और के लिए नहीं। शिन की मौत जॉन को पूरी तरह बदल देती है। वो अपनी बहन से माफ़ी मांगता है और वादा करता है कि अब वो नया इंसान बनेगा। वो उसे समझाती है कि भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। बैग पैक करने के बाद जॉन जेजी के घर जाता है और उससे कहता है कि वो उसे बस स्टैंड तक छोड़ दे। वो मान जाती है। बस में वो उसे सच बताता है कि उसे कभी कैंसर नहीं था। जेजी नाराज हो जाती है और कहती है कि उसे सबसे ज्यादा नफरत झूठ से है। वो उससे दूर जाकर अकेली बैठ जाती है और उसे छोड़ देती है। बाद में वो उसे मैसेज करती है कि उसे खुशी है कि वो ठीक है और उसके जीवन के लिए शुभकामनाएं देती है, और फिर उसे ब्लॉक कर देती है। जॉन कई दिनों तक उससे संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ काम नहीं करता। तो वो अपने दोस्त के जरिए मैसेज भेजता है।
दोस्त उसे समझाता है कि वो जानबूझकर झूठ नहीं बोला था, ये सब प्रिंसिपल से बचने के लिए शुरू हुआ था। वो सच बताना चाहते थे, लेकिन सही मौका नहीं मिला। ये बातें जेजी को गहराई से छूती हैं। बाद में वो जॉन का मैसेज खोलती है, जो एक वीडियो होता है। उसमें वो कहता है कि एक दिन उसे एक खूबसूरत लड़की मिली। पहले वो उसे परेशान करने वाली लगी, लेकिन उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वीडियो अचानक खत्म हो जाता है और पता चलता है कि इसका दूसरा हिस्सा भी है। अगले दिन जॉन अपने दोस्त से पूछता है कि उसने मैसेज दिया या नहीं। दोस्त हाँ कहता है। जॉन सोचता है कि जेजी ने अभी तक उसे अनब्लॉक क्यों नहीं किया। तभी सिक्योरिटी उसे बताती है कि कोई उससे मिलने आया है। सरप्राइज, वो जेजी होती है। वो उससे कहती है कि वीडियो का बाकी हिस्सा पूरा करे। जॉन शर्माता है क्योंकि वो ऐसी रोमांटिक सिचुएशंस का आदी नहीं है। आखिर में वो उसे कहीं जल्दी चलने के लिए कहती है। वो खुशी खुशी मान जाता है। वो उसे स्कूटर पर ले जाता है और दोनों रॉकेट की तरह निकल जाते हैं। कहाँ? समुद्र के बीच एक यॉट पर। वहां जेजी उसे डाइविंग सूट पहनने को कहती है और शिन का आखिरी मैसेज पानी के अंदर मेल बॉक्स में रखने को कहती है। जॉन ऐसा ही करता है। जैसे ही वो ऊपर आता है, इंस्ट्रक्टर चिल्लाता है कि उसकी दोस्त बेहोश हो गई है। जॉन उसे अस्पताल ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसे ब्लड कैंसर है। वो पूछता है कि उसने ये बात छुपाई क्यों। वो मुस्कुराकर कहती है कि वो किसी की आंखों में दया नहीं देखना चाहती थी। वो मजबूत जीती थी और मजबूत मरना चाहती थी। वो कहती है, आज का सपना कल पर मत छोड़ो। जॉन सच में उससे प्यार करता है, इसलिए वो बोन मैरो डोनेट करने का फैसला करता है। उसकी बहन इसका विरोध करती है, लेकिन वो नहीं मानता। डॉक्टर कहता है कि सब कुछ कंपैटिबिलिटी पर डिपेंड करेगा। अगले दिन वो उससे मिलने जाता है। दोनों खुश होते हैं, लेकिन अंदर से दुख छुपाते हैं। वो कहती है कि वो हमेशा उसकी तरह खुश रहना चाहती थी। जॉन उसकी बातें सुनकर भावुक हो जाता है। वो अब यूनिवर्सिटी में पूरी मेहनत करता है, हर दिन उससे मिलने जाता है। वो उसे शिन का आखिरी मैसेज बताती है और फिर जॉन उससे अपने प्यार का इजहार करता है, पूरी सच्चाई से। वो भी उससे प्यार करती है, लेकिन कहती नहीं। बाद में जॉन उसके घर जाता है और आखिरी सीन में वो पानी के अंदर जाकर उसका आखिरी मैसेज रखता है, जिससे पता चलता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद जॉन टूट जाता है। हर जगह उसे वही यादें दिखाई देती हैं और यहीं कहानी खत्म होती है। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले ड्रामा में मिलते हैं। अलविदा।